हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं AIO क्रिएशंस। आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 125 सीसी की ऐसी टॉप 3 नेकेड बाइक्स जो कि 2024 के शुरुआत में ही काफी डिमांड में है। दोस्तों, अगर आपका बजट कम है और आपको चाहिए स्पोर्टी लुक के साथ अच्छी माइलेज वाली बाइक, तो ये टॉप 3 बाइक्स भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 ऐसी बाइक जो कि काफी डिमांड में है। सबसे पहले जो नंबर पे बाइक है उसका नाम है हीरो एक्सट्रीम 125R। दूसरी बाइक है TVS राइडर 125 और तीसरी बाइक है हमारी बजाज पल्सर NS 125। दोस्तों, अगर आप लोगों का बाइक लेने का विचार है तो इन बाइक्स के नाम आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको साइड बाय साइड तीनों बाइक्स के बीच में कंपैरिजन बताऊंगा कि कौन सी बाइक में आपको क्या फीचर मिल रहे हैं, कितना सीसी का इंजन है, किस किस बाइक के कौन कौन से वेरिएंट हैं और क्या इनकी कीमत है। दोस्तों, हीरो एक्सट्रीम 125R में आपको 124.7 सीसी का इंजन मिलता है। TVS राइडर में 124.8 सीसी का इंजन मिलता है। बजाज पल्सर NS 125 में आपको 124.45 सीसी का इंजन मिलता है। हीरो एक्सट्रीम का इंजन मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 11.4 bhp का। वहीं TVS राइडर 125 का इंजन मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 11.2 bhp की और बजाज पल्सर NS 125 का इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 11.8 bhp का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो हीरो में आपको मिलता है 10 लीटर का फ्यूल टैंक। TVS में भी आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, लेकिन बजाज पल्सर NS 125 में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। हीरो एक्सट्रीम 125R का जो कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है वो है 66 kmpl का। TVS राइडर 125 में कंपनी क्लेम कर रही है 57 kmpl का माइलेज। वहीं बजाज पल्सर NS 125 में कंपनी क्लेम करती है 47 kmpl का माइलेज। दोस्तों, 125 सीसी की इन तीनों ही बाइक्स में आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। हीरो एक्सट्रीम 125R में आपको फ्रंट में सस्पेंशन कन्वेंशनल फोर्क मिलते हैं। वहीं TVS राइडर 125 में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है फ्रंट में और बजाज पल्सर NS 125 में भी आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। अगर रियर की बात करें तो हीरो में आपको हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलता है। TVS में आपको 5 स्टेप एडजस्ट गैस चार्ज मोनोशॉक मिलता है। वहीं बजाज पल्सर NS 125 में आपको मोनोशॉक मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इस बाइक में आपको फ्रंट में मिलती है डिस्क और रियर में आपको मिलता है ड्रम ब्रेक और टेक्नोलॉजी जो ब्रेक में यूज की गई है उसका नाम है IBS। वहीं TVS राइडर में फ्रंट में भी आपको डिस्क मिलती है और रियर में जो टेक्नोलॉजी यूज की है कंपनी ने उसका नाम है SBT। दोस्तों, पल्सर 125 NS में भी कंपनी ने ऐसा ही किया है। फ्रंट में आपको मिलती है डिस्क और रियर में आपको मिलता है ड्रम ब्रेक CBS टेक्नोलॉजी के साथ। दोस्तों, तीनों ही बाइक्स में 17 इंचेस का अलॉय व्हील मिलता है, चाहे वो फ्रंट व्हील हो चाहे रियर व्हील हो। फ्रंट टायर की अगर बात करें हीरो एक्सट्रीम 125R में फ्रंट टायर मिलता है 90/90/17 सेक्शन का और TVS राइडर में आपको मिलता है 80/100/17 सेक्शन का टायर और NS 125 में भी आपको 80/100/17 सेक्शन का टायर मिलता है। रियर टायर की अगर बात करें एक्सट्रीम 125 में आपको 120/80/17 सेक्शन का रियर टायर मिलता है। वहीं राइडर 125 में आपको 100/90/17 सेक्शन का रियर टायर मिलता है और सेम NS 125 में भी आपको 100/90/17 सेक्शन का रियर टायर मिलता है। और दोस्तों, तीनों ही बाइक्स में आपको कंपनी ट्यूबलेस टायर दे रही है। सीट हाइट की अगर बात करें तो एक्सट्रीम 125 में आपको 794 mm की सीट हाइट मिलती है। वहीं राइडर 125 में आपको 780 mm की सीट हाइट मिलती है और बात करें अगर NS 125 की तो आपको 805 mm की सीट हाइट मिलती है। कर्व वेट एक्सट्रीम 125R का है 136 kg। वहीं राइडर 125 का कर्व वेट है 123 kg। देखा जाए तो तीनों ही बाइक्स में सबसे ज्यादा कर्व वेट NS 125 का है। दोस्तों, ग्राउंड क्लियरेंस एक्सट्रीम 125R में आपको मिलता है 180 mm का। राइडर 125 में ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है 180 mm का। वहीं NS 125 में 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं तीनों ही कंपनीज 125 सीसी का इंजन दे रही हैं। एक्सट्रीम 125R में आपको 5 इयर्स और 70,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। वहीं राइडर 125 में आपको 5 इयर्स और 60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। और दोस्तों, NS 125 में आपको 5 इयर्स और 75,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। इन तीनों ही बाइक्स में सबसे ज्यादा किलोमीटर के हिसाब से जो वारंटी मिल रही है वो मिलती है NS 125 में। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर तीनों ही बाइक्स में डिजिटल मिलता है। एक्सट्रीम 125 में आपको हैजार्ड वार्निंग इंडिकेटर मिलता है और राइडर 125 भी अपनी बाइक में हैजार्ड वार्निंग इंडिकेटर दे रही है, लेकिन NS 125 में आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। एक्सट्रीम 125 में आपको स्टैंड अलार्म मिलेगा। TVS राइडर में भी आपको स्टैंड अलार्म मिलेगा और NS 125 में भी कंपनी स्टैंड अलार्म दे रही है। लो फ्यूल इंडिकेटर एक्सट्रीम 125 में आपको मिलेगा।
टीवीएस राइडर में भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा और साथ ही साथ NS 125 में भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। बात करें अगर डिजिटल क्लॉक की तो एक्सट्रीम 125 में कंपनी क्लॉक दे रही है, टीवीएस राइडर में भी आपको क्लॉक मिलती है और NS 125 में भी आपको क्लॉक मिलेगी। दोस्तों बैटरी की अगर बात करें, एक्सट्रीम 125R में आपको 12 वोल्ट 4AH की बैटरी मिलती है, वहीं राइडर 125 में भी आपको 12 वोल्ट 4AH की बैटरी मिलती है, लेकिन NS 125 में आपको 12 वोल्ट 8AH यानी कि दुगनी पावर की बैटरी मिलती है। दोस्तों एक्सट्रीम 125 में आपको लो बैटरी इंडिकेटर नहीं मिलता है, राइडर 125 में आपको लो बैटरी इंडिकेटर मिलता है, साथ ही साथ पल्सर NS भी आपको लो बैटरी इंडिकेटर दे रही है। इसका एक कारण ये भी है कि एक्सट्रीम 125R में आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ किक भी मिलती है, लेकिन राइडर 125 में आपको किक नहीं मिलती है, किक मिसिंग है और NS 125 में भी किक मिसिंग है। दोस्तों तीनों ही बाइक्स में आपको DRL मिलता है यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट मिलती है और साथ ही साथ तीनों ही बाइक्स में AHO यानी ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन का फीचर मिलता है। दोस्तों तीनों ही बाइक्स में LED हेडलाइट्स मिल रही हैं और दोस्तों तीनों ही बाइक्स में आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। टर्न सिग्नल की अगर बात करें, एक्सट्रीम 125R में आपको LED टर्न सिग्नल मिलता है, लेकिन राइडर 125 में टर्न सिग्नल में हैलोजन बल्ब का यूज किया गया है। और बात करें अगर NS 125 की तो इस बाइक में आपको टेल लाइट LED मिलते हैं। आपस में तीनों ही बाइक्स एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और दोस्तों मेन सवाल ये है कि कौन सी बाइक की क्या कीमत है और कौन कौन से वेरिएंट आते हैं। तो अगर NS 125 किसी पॉइंट में पीछे रह भी जाती है तो एक दो फीचर्स के कारण एक्सट्रीम 125 और राइडर 125 से आगे है। एक्सट्रीम 125 और राइडर 125 में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलता है, लेकिन NS 125 अपने राइडर्स को मोबाइल ऐप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देती है। दोस्तों एक्सट्रीम 125 में आपको दो वेरिएंट कंपनी देती है। दोस्तों जो पहला वेरिएंट है वो IBS के नाम से आता है और इसकी जो कीमत है वो है 1,10,520 रुपीज डेली ऑन रोड प्राइस। उसके बाद जो सेकंड वेरिएंट है वो आता है सिंगल चैनल ABS के नाम से और इस मॉडल का जो प्राइस है वो है 1,15,466 रुपीज डेली ऑन रोड प्राइस। और दोस्तों मैं आपको बता दूं TVS राइडर 125 में आपको 4 वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला मॉडल है सिंगल सीट, इसका जो प्राइस है वो है 1,11,390 रुपीज। दूसरा जो वेरिएंट आता है वो डिस्क के नाम से आता है, इसकी जो कीमत है वो है 1,12,490 रुपीज। और जो थर्ड वेरिएंट दे रही है कंपनी उसका नाम है सुपर स्क्वाड एडिशन और इसकी जो कीमत है वो है 1,15,858 रुपीज। और दोस्तों जो फोर्थ मॉडल है उसका नाम है स्मार्ट एक्सोनेंट, इसकी जो कीमत है वो है 1,19,691 रुपीज डेली ऑन रोड प्राइस। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बजाज पल्सर NS 125 की वेरिएंट्स की। इसमें आपको कंपनी टोटल 2 वेरिएंट देती हैं। पहला आता है पल्सर NS 125 स्टैंडर्ड के नाम से, इस मॉडल की कीमत है 1,18,724 रुपीज डेली ऑन रोड प्राइस। और सेकंड मॉडल का नाम है NS 125 ब्लूटूथ और इस मॉडल की अगर कीमत की बात करें तो इस मॉडल की कीमत है 1,21,426 रुपीज डेली ऑन रोड प्राइस। दोस्तों मैंने तीनों ही बाइक्स का कंपैरिजन बता दिया है, साथ ही साथ कौन सा वेरिएंट कितने रुपए का आ रहा है वो आपको बता दिया है। दोस्तों अगर आप भी इन तीनों बाइक्स में से कोई एक बाइक लेने का सोच रहे हैं, आई होप इस वीडियो को देखकर आप कोई अच्छा डिसीजन ले पाए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। मैं जल्द लौटूंगा एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।